किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन सब देशों के दौरे पर गई, क्या कुछ आउटकम रहा इस दौरे पर? हम लोग 9 दिन के इसमें आज 10वां दिन है जब हम यहाँ भारत में वापस आए। बहरीन से हमने ये यात्रा शुरू करी, बहरीन से कुवैत, कुवैत से सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से हम लोग अल्जीरिया गए। और 9 दिन की ये यात्रा बहुत सफल रही। सभी देशों के, चाहे लीडर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, वहाँ के थिंक टैंक हो, इंडियन डायस्पोरा हो, सभी से हमारी मुलाकात हुई, मीटिंग्स हुई। और उसमें हमने भारत के पक्ष की बात रखी। भारत ने क्यों ऑपरेशन सिंदूर किया, किस प्रकार कई कई सालों से पाकिस्तान बार 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 टेरर का सहारा लेता है और भारत पर अटैक करता है, लेकिन क्योंकि ये नया भारत है, इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन अब नॉर्मल रहेंगे अगर ऐसे दोबारा टेरर अटैक भारत की धरती पर हुआ। मैम, अमूमन तौर पर इन देशों को पहले भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, खासकर इस सरकार के आने से पहले। बाद में अभी बहुत सारे संबंध सुधार हुए, तो जिस तरह से आप जब आपने अब बात रखी वहाँ, चाहे वो सऊदी अरेबिया की बात हो, कुवैत की बात हो या अन्य देशों की बात हो, तो किस तरह का रेस्पॉन्स वहाँ से आपको मिला? बहुत अच्छा। पहली बात तो मीटिंग्स नहीं मिलती थी पिछली सरकारों में, इन लोगों से मीटिंग्स नहीं हो पाती थी लीडर्स की, और वो वापस बिना मीटिंग करे आ जाते थे। हमें उन्होंने ओपन आर्म्स के साथ बहुत खुले उसमें रिसीव किया, मीटिंग्स करने के लिए तैयार हुए। दूसरी बात, वो सभी देश कभी ना कभी टेरर के को सह चुके हैं, इसलिए वो जानते हैं कि टेररिज्म क्या है और किस प्रकार टेरर के अगेंस्ट विश्व के सभी देशों को इकट्ठे लड़ना चाहिए। ये भी बात उनको मालूम है, और हमारे साथ खड़े हैं हमारे लीडर बैजंत पांडा जी ने, जिस प्रकार सॉफ्टली बट स्टर्नली जो बात रखी कि भारत अब ये टेरर को नहीं सहेगा। हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि अब और ये टेरर अटैक हो नहीं सकते भारत की धरती पर, उसको वो बहुत अच्छे से सुना उन्होंने। दूसरी बात, वो भारत की ग्रोथ को बहुत अच्छे से देखते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसकी बात उन्होंने बार बार, हमारे से पहले उन्होंने ये हमें बधाई दी कि आप चौथे नंबर पे पहुंच गए हो इकोनॉमिकली, आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, आप लोग डेवलप नेशन बनने जा रहे हो, हम चाहते हैं कि हम बिजनेस करें भारत के साथ। क्योंकि ये सभी कंट्रीज़ अपने अपने देश को आगे बढ़ाने, इकोनॉमिकली आगे बढ़ाने, सबके एक गोल हैं। चाहे सऊदी अरेबिया हो, उनको उनका गोल है कि हमें नेक्स्ट 10 साल में कहाँ पहुँचना है, वैसे ही सभी कंट्रीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक गोल है, वो भारत की तरफ देखते हैं। बिजनेस के लिए, भारत की सपोर्ट के लिए उनको पता है कि भारत एक तरफ ऊपर जा रहा है इकोनॉमिकली, वहीं पाकिस्तान केवल टेरर ग्रुप्स को पाल रहा है। ये भी उनको मालूम है कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वहाँ के लोग बहुत सह रहे हैं। इसलिए अगर वो कंपेयर करें तो उनको दिखता है कि एक भारत जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है उनके साथ, फ्यूचर के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। इसलिए हम लोगों को उन्होंने उसी तरह से ट्रीट किया कि हम एक डेवलप नेशन, फ्यूचर डेवलप नेशन से आ रहे हैं जिसकी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। मैम, ये इस्लामिक कंट्रीज, अलग देशों की बात हो, इस्लामिक कंट्रीज माने जाते हैं। पाकिस्तान पहले अपनी सपोर्ट इन देशों के जरिए क्लेम करता आया था, तो क्या आपकी जब भी इन सरकारों के प्रतिनिधियों से बात हुई तो अब उनका रेस्पॉन्स बदला है? देखिए, आज जितने भी ये रूलर्स हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग तरह की सरकारें हैं और रूलर्स हैं, सब बात करते हैं डेवलपमेंट की, अपने देशवासियों के साथ भी और बाहर भी। उनको पता, और जब टेरर और डेवलपमेंट का कंपैरिजन हो तो वहाँ धर्म नहीं आता है बीच में, वो डेवलपमेंट देखते हैं, चाहे वो उसी धर्म को बिलोंग करते हो जहाँ जो पाकिस्तान में धर्म है। लेकिन जो हमारा ग्रुप था उसमें 7 लोगों में 5 धर्म के लोग थे, तो उन्होंने भी देखा कि हम अलग अलग धर्मों से आकर, अलग अलग पार्टी के लोग होकर एक बात रख रहे हैं। वहाँ हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ हम ना किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए वो बात और ज़्यादा स्ट्रांगली पहुँची उन तक कि चाहे ये लोग किसी भी धर्म के हैं, लेकिन ये एक बात करते हैं,
और इसलिए मुझे लगता है कि भारत का जो ये डेलीगेशन था, इसकी ये विजिट बहुत अच्छी रही। मैम एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दुनिया का इस पर क्या रिएक्शन है कि क्या जब आप लोगों ने बात रखी कि अगर हम पर कोई इस तरीके का अटैक करेगा तो हम उस पर इसी तरह का न्यू नॉर्मल अप्लाई करेंगे, तो दुनिया क्या क्या रिस्पॉन्स था इस पर? देखिए, जैसे हम बाकी कंट्रीज़ को कहते हैं कि पीस पहले तो सब, लेकिन जब हमारी लीडरशिप ने, जब हमारे विचंद पांडा जी ने अपनी बात रखी कि किस प्रकार हम सब कुछ कर चुके हैं, पाकिस्तान के साथ बातचीत कर चुके हैं, हम डिप्लोमेसी में जितनी भी तरह की डिप्लोमेसी एड दे चुके हैं उनको, हम हर चीज़, हमारे प्रधानमंत्री खुद जा चुके हैं, हमारे एक प्रधानमंत्री बस से जा चुके हैं, हम उनको यहाँ पे ओथ पे बुला चुके हैं, हमने वो सब कुछ अपनाया जो एक पड़ोसी को पड़ोसी के साथ करना चाहिए। लेकिन जब पड़ोसी सुधरे नहीं और बार बार वो टेरर का हिस्सा हो, उनकी आर्मी टेरर का हिस्सा हो, टेररिस्ट का हिस्सा हो, तो जब घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। और वो उनको समझ आया कि ये इतना स्ट्रांग क्यों बोल रहे हैं, वो उनको समझ आया। मैम अभी आप वापस आ गई हैं। मेरा सवाल है, देखिए, वहाँ बात केवल इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई और उसके अलावा कोई बात नहीं हुई। और हम अपनी जो सरकार का जो स्टैंड है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उससे डेविएट नहीं हुए। हमने अपनी बात रखनी थी क्योंकि पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं अपनी बात सोशल मीडिया पर बहुत लाउडली बोल रहा था, तो उसको हमने काटने के लिए उतनी ही लाउडली बात करी। और वहाँ जाना इसलिए ज़रूरी था कि हमें नहीं पता चल रहा था कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया कहाँ तक पेनिट्रेट कर रहा है, और वहाँ जाने से हमें पता चला कि गलत चीज़ों को फैलाया जा रहा है। और हमारे पास प्रूफ है कि हमने क्या किया या पाकिस्तान ने किस प्रकार से किया। हम उन प्रूफ्स के साथ जब हमने बात की तो उनको समझ में आई। मैम अब आप वापस आ गई हैं, लेकिन जब आप डेलीगेशन की सदस्य थी, वहाँ मौजूद थी, तो हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिक्स भी इस को लेकर हो रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने, मुझे लगता है उन्हीं कांग्रेस के कुछ सदस्य हमारे अलग अलग डेलीगेशंस के साथ थे और भारत की बात कर रहे थे। कुछ लोग जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट जिनको बोलते हैं, जिनको केवल देश तोड़ने की बात करनी है, जिनको केवल राजनीति के नाम पर अपनी रोटियां सेकनी है, वो इस तरह की बात कर रहे थे। यहाँ भी सलमान खुर्शीद जी ने जो बात करी वो भारत की बात करी, भारत को एक रखने की बात करी। उन्हीं की पार्टी के लोग जब समझते हैं कि जब क्राइसिस का समय है तो हमको एक रहकर बात करनी है, वहीं कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो मुझे लगता है पाकिस्तान की राजनीति करते हैं, वो भारत की राजनीति नहीं करते हैं। वो क्योंकि अगर आप कहें कि वो माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करना चाहते हो, माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ खड़े थे। ओवैसी जी वॉज स्टैंडिंग बाय अस, ही वॉज टॉकिंग अबाउट माई प्राइम मिनिस्टर, लाइक मेरे प्राइम मिनिस्टर ने ये किया, इस तरह से बात कर रहे थे। तो आप ये बात उन्होंने बहुत अच्छे से रखी कि भारत बिल्कुल माइनॉरिटी के अगेंस्ट नहीं है। भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग हैं और खुश हैं, बेटर हैं। ये बात जब उनके मुंह से निकलती है तो लोगों को समझ में आती है। इसलिए मुझे लगता है यहाँ जो डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि ये समय भारत के साथ खड़े हों। मैम खबर ये भी आ रही थी अभी तक ऐसा कोई कार्यक्रम मुझे नहीं पता। मैडम पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो सिंदूर घर क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये ओछी बातें हैं और मुझे ये बात पता भी नहीं, क्योंकि आज ही मैं लैंड कर रही हूँ। अभी जस्ट मैंने देखा भी नहीं, तो मैं इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कौन सा घर घर बांटने वाला, ये भी नहीं पता, तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगी। इंडिया डेलीगेशन इंडिया, देखिए, उनको एक, मुझे लगता है ऑपोजिशन के पास कुछ है नहीं अपने आप को बचाने के लिए। अगर वो ये भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि सरकार अपने आप ही इतना काम कर रही है कि वो कह ही नहीं सकते। मैं तो बाहर के देशों में, वो देश जो कभी कांग्रेस के टाइम में उनके नेताओं को घुसने भी नहीं देते थे, वो देश आज भारत की इतनी इज्जत करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत, उनके बहुत सारे लीडर्स ने कहा कि हम मतलब उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। आपके प्रधानमंत्री एक एग्जाम्पल है कि कैसे हो। अगर उन देशों से इस तरह की बात आती है तो हमें प्राउड फील होता है कि हम उस नेशन को बिलोंग करते हैं जहां एक प्रधानमंत्री दूसरे देशों के लिए भी एग्जाम्पल बन गए हैं।